लेकिन मरना है तो मरना कैसे है? मरना मरना भांति है, जो मर जाना कोई, राम दुआरे जो मरे, दोबारा न मरना होए। जो राम के द्वार में मरता है उसका मरना दोबारा नहीं होता। इसीलिए हमारे यहाँ वो प्रथा निकाली गई, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। एक अल्टीमेट सत्य। मुझे मैं बहुत ग्रेटफुल फील करती हूँ कि मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत यंग एज में ये सत्य सिखाया और ये मैंने अपने जीवन में अप्लाई किया। कोविड हुआ था सबको, मुझे भी हो गया था, और उस समय पर मैं इंडिया में थी। और इंडिया में वो जो सेकंड वाला डेल्टा आया था, डेल्टा वेरिएंट, क्या था वो वेरिएंट, माय गॉड। जहां देखो वहीं हर घर में डेथ हो रही है डेल्टा में। तो हमारे भी परिवार में हुए, एक साथ हुए, मतलब एक एक दिन के अंतर में 5-6 डेथ। और एकदम लव वंस, जिनसे मतलब एकदम बचपन में खेले हैं, ऐसी ऐसे डेथ हुए। उनकी सेवा के लिए गई, मुझे भी हो गया, मेरे हस्बैंड को भी हो गया। हम तो इंडिया ऐसे ही गए थे, घूमने फिरने गए थे, हो गया, हम दोनों को हो गया, दोनों को हो गया। तो अब हो गया तो क्या करना है अब क्वारंटाइन। तो हमने अपने आप को क्वारंटाइन किया। तो वहां पर मुंबई में हीरानंदानी में होटल है, फन फन बोल करके। तो फन होटल में हमने हमने अपने आप को क्वारंटाइन किया। तो मेरे हस्बैंड को अलग रूम है, मेरे को अलग रूम है। अब कोविड में तो ना स्वाद आता है, मतलब भले हम रहो, आप अच्छे होटल में रहो, 5 स्टार में रहो, लेकिन क्या फायदा हो 5 स्टार के खाने का, स्वाद ही नहीं है, खुशबू ही नहीं आ रही है किसी चीज की। और वो आपको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे मतलब क्या हो गया है, छुआछूत है। कॉफी मेकर अगर खराब हो गया तो वो आएगा नहीं अंदर आपका कॉफी मेकर ठीक करने, वो दूर से ही आपको देगा ऐसे। सब समझ गया मुझे उस समय क्या होता है। लेकिन और आपके ब्लड काउंट वगैरह सब गड़बड़ है, तो फिर वो क्या हालत है, सबने एक्सपीरियंस किया है कोविड थोड़ा बहुत। और जहां देखो न्यूज है, ये मर गया, वो मर गया, ये टपक गया, वो टपक गया। लेकिन वो जो ट्रेनिंग दी गई थी ना सालों साल, मैंने कहा चलो जो हो गया सो हो गया, मुंबई में ही है, अच्छे होटल में ही है, भगवान ने बंद करवा दिया जबरदस्ती, अब क्या करना है। और कोविड के एंड तो मालूम है क्या होने वाला है, अगर बच गए तो राम नाम लेते हुए जीवन जिएंगे। जाना ही अगर लिखा है तो राम नाम लेकर के जाना है, कैसे जाए, तो लगाओ भागवतम, परीक्षित जी महाराज से सुनो, फुल भागवतम लगाया। 18 दिन में क्वारंटाइन थी, 18 दिन, क्योंकि हम फॉरेन से आए हुए हैं ना। तो हम लोगों को तो वो होटल से निकलने नहीं देंगे जब तक हमारा नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आता। हमको वो 10 दिन वाला अप्लीकेबल नहीं था। 18 दिन में क्वारंटाइन थी। 18 दिन में मैंने पूरा भागवतम फिनिश किया, अपने महाराज जी के लेक्चर्स लगाए, भगवत गीता फिनिश किया, खूब भगवान का नाम लिया। मैंने कहा भगवान इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा। और मेरे साथ उसी समय पर मेरी एक सिस्टर थी, उसने भी गीता जस्ट फिनिश की थी मेरे साथ ही, उसको भी उसी समय कोविड हो गया। उसका वहां से फोन आया, बोला स्मिता मुझे ना तुम बोलती थी ऐसे गीता में, ऐसा ऐसा है, भगवान को याद करना है, ये करना है, तो हम केवल सुनते थे। लेकिन ये जो कोविड का जो पेन हुआ है ना, क्योंकि उसकी नंबर शायद ज्यादा थे, कोविड के पेन में मुझे समझ में आया कि उठ करके माला भी नहीं उठा सकते हैं कुछ करने के लिए। हमें लगता था, मैं मतलब ध्यान ही थी, ध्यान करने वाली थी, बोली मुझे तो, मैं तो बैठ करके ध्यान करने वालों में से हूँ। अब कोविड के पेन में उठ करके ध्यान भी नहीं किया जाता। अब समझ में आ रहा है, ये तो केवल भगवान ने टेस्टिंग करने दिया जस्ट, क्या होता है। कोविड का पेन पेन था, इससे कहीं गुना ज्यादा। जब हमारे यहाँ मृत्यु डिस्क्राइब करते हैं तो मृत्यु के लिए कहते हैं कि ऐसे लगता है कि करोड़ों करोड़ों बिच्छू आपको डंक मार रहे हैं, इतना पेन शरीर को मृत्यु के समय होता है, इतना दर्द। हम कोविड की बीमारी में उठ नहीं पा रहे थे, इतनी वीकनेस थी। साधना करने की, ध्यान करेंगे तब करेंगे, क्या क्या हमने किया था जीवन में, लेकिन उस समय पे कोविड ने ऐसे गिरा दिया था नीचे कि बिस्तर पे ही लेटे रहना। तो क्या करोगे, भगवान का नाम लोगे, वही आपका पैराशूट है। अगर जाना लिखा है, ऑक्सीजन मिले या नहीं मिले, वही आपको ऑक्सीजन है, भगवान का नाम। जी गए, आनंद में जिएंगे, जाना है आनंद में जाएंगे, राम का नाम लेकर के जाएंगे।
माला आपकी शस्त्र है, पकड़ ली माला, याद आ जाएगा तुरंत। कंठी, कुछ भी आपको दिला देगा याद भगवान का नाम। ये जीवन पर्यंत जिसने प्रैक्टिस किया है उसी को ही अंत में वो प्रैक्टिस काम आएगी। अगर हमने जीवन पर्यंत ये प्रैक्टिस नहीं किया है तो अंत में नहीं कर पाएंगे। मैंने देखा है, मैंने सीखा बहुत। मैं बहुत, जितने मृत्यु के करीब लोग हैं ना, सबके पास बैठ करके मैं सीखती थी, देखती थी उनके जीवन को, और मैं अपने आप को फास्ट फॉरवर्ड करती थी लाइफ में कि आज से 50 साल बाद, आज से 60 साल बाद, आज से 70 साल बाद कैसी शरीर की स्थिति होगी, कैसे मन की स्थिति होगी। और अब तो जा ही रहे हैं उसी तरह। शरीर तो धीरे धीरे बताता रहता है हर जगह उम्र हो रही है। मेरे पिताजी गए 3 साल पहले। तो मेरे पिताजी तो इतने एक्टिव थे, आश्रम था तो आश्रम में पूरे दिन सुबह से निकल जाते थे, बैठते थे, इतने हजारों लोग मिलने को आते थे, सबको मिलना मिलना, आश्रम देखना। और उसके बाद जब पूरी भीड़ निकल जाती थी तो रात को आश्रम बंद हो जाता था, लेकिन मेरे पिताजी यज्ञ करने बैठते थे और रात्रि भर, मतलब समझो कि वो 3-4 बजे तक वो यज्ञ करते थे, रोज रोज रोज। और नवरात्रों में तो मैंने उनको सोते देखा ही नहीं है, देखा ही नहीं है सोते। मैं सोचती थी कहाँ से इतनी एनर्जी आई है 70-75 की उम्र में, कहाँ से इतनी एनर्जी। कामाख्या हम गए थे, मेरे पिताजी को तो एनर्जी अलग ही थी कामाख्या में। मैं तो थकी आ रही थी कि मुझे जेट लैग वगैरह हो जाता था। और इंडिया की वेदर, और यहाँ ठंडी होता है, वहां इंडिया में जाते ही कामाख्या वगैरह में इतनी गर्मी, इतनी ह्यूमिड, तो अफेक्ट हो जाता था, घसीटती थी मैं अपने आप को। लेकिन पिताजी की एनर्जी का मैच करना मुश्किल था उस एज में। मैं सोचती थी क्या क्या एनर्जी है। दिन भर अपने रूप में रहेंगे, साधना करेंगे, फिर रात को फिर, और उनकी साधना हमेशा रात को 12 बजे के बाद शुरू होती थी। मुझे लगता था 12 बजे खत्म करो, सोने दो। नहीं, चलो ऊपर चलो। हम ऐसे ऐसे कठिन परिस्थितियों में साधना किए हैं, रेत पर बैठ करके, जंगलों में बैठ करके, मच्छर काट रहे हैं, कीड़े काट रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। हमको ही बैठा देते थे, और मैं देखते थे, मैं मतलब मच्छर काट रहे हैं मेरे को, और हम लोग जाते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है मच्छरों को ना विदेशी खून मिल गया है ऐसा, मतलब उनको एकदम ऐसा पार्टी टाइम होती है। वो इंडियंस को नहीं तंग करते, देखा है मैंने ये चीज, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। हमको तो खूब अच्छे से खाते हैं वो, पता नहीं क्या है, मीठा, शायद खून अच्छा है, मीठा है, जो भी है। पार्टी टाइम, कॉन्टिनेंटल ब्लड, कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट होता है ना, ऐसा उनका कॉन्टिनेंटल लंच होता है हमारे खून के अंदर। तो पिताजी देखते थे, ये ले ऑडोमोस ले, लगा और बैठ जा चुपचाप से। ऑडोमोस लिया, लगाया, बैठ गए चुपचाप। ऐसी एनर्जी। फिर बैठते थे 12 बजे तक, हमें तो नींद आ रही होती है, 1 बजे के आसपास खूब नींद आती होती है। और पिताजी अपना लेक्चर शुरू कर देते थे, और हमको हमको आंख खोल के ऐसे देखना है अभी, और आंख कब बंद होएगा पता नहीं, डर है। ऊँग सकते नहीं है। निकाल देते थे 3-4 बजे तक, अर्ली मॉर्निंग 4 बजे को जाकर के सब हवन वगैरह होता था, सारे शिष्य लोग वगैरह करते थे। उसके बाद जाते थे अपने अपने रूम्स के अंदर, 3-4 घंटा आराम करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग आराम करेंगे, वो तो निकल जाते थे अपना दर्शन के लिए। 3-4 घंटा हम आराम करते थे, फिर नाश्ता पानी, फिर काम, फिर दिन का अपना कोटा, कि इतना कोटा करना है। वो अम्बुवासी के फेस्टिवल में हम लोगों को कोटा दिया गया था, 1.25 लाख जपना है, या जो भी हमको उतना माला करना है। तो मैं अकेले नहीं, मैं कह रही हूँ मेरे पापा के सारे शिष्य हैं, मैं तो अपना कुछ बोल ही नहीं रही हूँ, मैं तो बहुत ही कम हूँ। अरे शिष्यों को देखती थी, क्या जोश होता था उनके अंदर, बैठ जाते थे सब बेचारे, नौकरी वोकरी छोड़ करके, छुट्टियां लेकर के, अम्बुवासी में 1 हफ्ते, अम्बुवासी से पहले से 1 हफ्ते आकर के बैठते थे और साधना करते थे पूरे दिन रात, नींद छोड़ करके साइड में। ऐसे मेरे पिताजी। जब अंतकाल आया था तो मैं इंडिया में ही थी, हॉस्पिटल से एक बार डिस्चार्ज होकर घर आ गए थे, ऑक्सीजन पर थे। क्योंकि जीवन पर्यंत उन्होंने यज्ञ किया, जीवन पर्यंत आश्रम में जाकर के बैठे थे ना, तो उनको बार बार ऐसा लगता था क्यों मुझे बांध दिया है बिस्तर से, मुझे छोड़ो, ये ऑक्सीजन हटाओ, मैं उठ करके जाना चाहता हूँ वहाँ आश्रम। और घर से आश्रम ज्यादा दूर नहीं है, इट्स हार्डली 5 मिनट्स वॉक। मैं जाना चाहता हूँ आश्रम में, ले चलो मुझे। तो मैं गई, मैंने कहा पापा अभी नहीं जा सकते हो, 1 हफ्ता और रुक जाओ। तो उन्होंने एक काम करवाया,
मेरा और मेरे पिताजी का एक बड़ा अलग ट्यूनिंग था। वो अमेरिका जब आते थे ना तो उन्हें सबसे ज्यादा टाइम यहाँ मिलता था, फ्री टाइम, क्योंकि इंडिया में तो बहुत भीड़ होती थी, यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं होती है। तो मेरे घर रहते थे 10 दिन आराम से, 10 दिन एक वो मेरा और उनका टाइम होता था। और हम लोग शंकराचार्य के जितने अच्छे अच्छे किताबें वो सब मैं निकालती थी, क्यों मुझे पूछेंगे साल भर में क्या पढ़ा क्या किया, तो मैं बता दी पापा ये किया ये किया, चल बता इसको समझा, इसको समझा करते थे। तो हम दोनों का एक फेवरेट होता था भज गोविंदम। उसके ऊपर हम इतनी चर्चा करते थे, इतनी चर्चा करते थे, पूछो मत। तो पिताजी बोले अच्छा चल ठीक है भज गोविंदम सुना। तो लेटे लेटे मुंह पे वो लगा हुआ है तो मैं भज गोविंदम सुनाती हूँ उनको। फिर गीता सुना, क्योंकि मेरे साथ ही वो गीता सुनना पसंद करते थे। गीता सुना तो घर में गीता मैंने फिर मंगवाई, शिष्यों को बोला, शिष्यों को बोला लाके गीता रखो इधर। मैंने उनको गीता सुनाना शुरू किया, और मेरी आदत है उनके सामने क्या, जो जो भगवान को सुनाना है वो सुना दूंगी। खोलिया मैंने पेज, और जो पेज खुला वो 8वां अध्याय का ही पेज खुला, अंत काले जा मामे वस्मरण मुक्त्वा कलेवरम। मेरी माँ वहां से सुन रही, बोलती ये क्या पढ़ा रही है तू। मैंने कहा जो आया वो पढ़ रही हूँ। और पिताजी को क्या, वो तो सब जानते ही है। तो ये श्लोक जब मैंने सुनाया, मैंने पिताजी को कहा, मैंने कहा पापा देखो, हमने इतना भज गोविंदम किया है, हम आपको पता है सबका सार एक ही है, भगवान को भजना। तो अब आप आश्रम जा नहीं पा रहे हैं, आप यज्ञ कर नहीं पा रहे हैं, आप हवन कर नहीं पा रहे, आप तुरंत उठ करके वैसे जैसे जोश में बैठ करके माला आप जपते थे या ध्यान आप करते थे, आप नहीं कर पा रहे, आप लोगों से नहीं मिल पा रहे। आपको जितनी मतलब लोगों को सोल्यूशन देते थे, लेकिन इस समय शरीर आपका नहीं दे पा रहा है, तो क्या सोल्यूशन है? भज गोविंदम, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, ये सोल्यूशन है। तो भगवान का नाम मैं आपको याद दिला रही हूँ, हो सकता है दवाइयां आपको भुला देती हूँ, क्योंकि वो कंडीशनिंग है ना माइंड की, आती है। इतने मेरे पिताजी सिद्ध थे, समझ लेना, बगलामुखी के दर्शन हुए, सिद्ध थे। लेकिन उस समय पर जो हमने किया होता है ना, वो काम आने लगता है। इट टेक्स अ टाइम, सम टाइम लगता है हमको अपने आप से समझने के लिए कि ओके चिल, जाने का टाइम हो सकता है। मुझे समझाना पड़ा था पापा को। तो पापा बोले तू आ और गीता सुनाती रहे बस। तो मैं होटल से जाती थी घर, और रोज रोज मतलब जब तक वो मैं थी वहां पर, मैं उनको रोज गीता सुनाती। और फिर बाद में मुझे अमेरिका आना पड़ा, मेरे मेरे बच्चे का ग्रेजुएशन था तो मुझे आना पड़ा। मैंने कहा पापा मैं एक हफ्ते जाती हूँ, फिर एक हफ्ते के बाद फिर आ जाऊंगी वापस। फिर मैं अमेरिका आई, फिर मैं गई वापस, और तब तक पापा हॉस्पिटल चले गए थे, आईसीयू में थे। मतलब वो डॉक्टर ने फिर बोल दिया था कि अब ज्यादा दिन नहीं होगा। मैं गई उनसे मिलने रात को 10 बजे, तभी उनको थोड़ा होश था। मैं आपको बताती हूँ भगवान क्या करते हैं। तो जब मैं एयरपोर्ट से मतलब मैं जब बॉम्बे एयरपोर्ट उतरी, तो मैंने मेरे घर में फोन किया, मैंने कहा मैं सीधा आईसीयू जाऊं। पापा मेरे भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में थे। मैंने कहा मैं आईसीयू जाऊं सीधे। तो मेरी सिस्टर ने और मेरी भाभी लोगों ने बोला अरे तू जा करके कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि आईसीयू में जाने के लिए वो स्पेशल पास लगता है डॉक्टर का, और इस समय पे रात को 10 बजे कोई डॉक्टर का पास वास है नहीं हमारे पास, जाने को अलाउड नहीं है, देयर इज ओनली अ टाइम स्लॉट, उस टाइम स्लॉट में जा सकते हो। मैंने कहा ठीक है चलो, नो प्रॉब्लम। लेकिन मेरा तो मन तड़पा हुआ था। मैं बैठी गाड़ी में, और गाड़ी वाले को सीधा बोला, उबर को, तुम मुझे हॉस्पिटल ही ले चलो, देखा जाएगा जो हो गया, आईसीयू में जाकर ढूंढूंगी कहाँ है। हॉस्पिटल गई, उतरी, आईसीयू में गई। आईसीयू आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आईसीयू के दरवाजे से बाहर से देख रही हूँ, पापा मेरे अंदर सामने बैठे हैं मास्क वगैरह लेकर के। पापा ने मुझे देखा, मैंने पापा को देखा। अब मैं सोचू मैं जाऊं कैसे आईसीयू के अंदर। यूजली आईसीयू में लॉक्ड होता है दरवाजा, यूजली लॉक्ड होता है दरवाजा, यू कांट गो मूव इन। मेरे साथ एक बहुत पुराने वहां की एक मतलब फ्रेंड थी इस्कॉन की, वो मुझे मिल गई उस समय, वो वहीं पर थी, कुछ कर रही थी। बोली तुझे आईसीयू जाना है, उधर ऊपर है, चल दिखाते हैं, चल देखते हैं। गए हम लोग, और वो दरवाजा जो कि लॉक्ड है, दिख रहा है मुझे नंबर लॉक, कि कोई अगर खुलेगा तो ही खुलेगा वो। पता नहीं क्या हो गया, हमने वो दरवाजे को जैसे पुश किया ऐसे जस्ट, और वो दरवाजा लॉक ही नहीं था। तो मेरी फ्रेंड बोलती है घुस जा अंदर, घुस जा, लॉक नहीं है। मैंने कहा आईसीयू में घुस जाऊं, डॉक्टर सारे जा रहे हैं, कैसे घुस जाऊं। ले घुस ना, कुछ नहीं होगा, देखा जाएगा, घुस जा। दरवाजा खोल करके मैं घुसी हूँ अंदर, सीधे पापा के पास गई, गले लगाया पापा को। पापा इतने खुश, बोल नहीं पा रहे हैं, लिख करके उन्होंने मुझे अपना आखिरी मैसेज जो भी देना था दिया।
लिखने में भी वो हाथ नहीं चल रहा था। उन्होंने समय बताया था, ये समय से ये समय जाने का टाइम है। मैं वहां से, वो मेरा आखिरी मुलाकात था, मतलब उस समय पर जहां पर मैंने पिताजी से थोड़ी बात करी, उनकी आवाज सुनी। उसके बाद अगले दिन के बाद वो बात करना बंद कर दिए थे, और फिर डॉक्टर ने नोटिस दिया और फिर मिलने के लिए लोग आने लगे। ऑल ओवर इंडिया से भीड़ मच गई थी आईसीयू में। डॉक्टर समझ गए कि ये स्पेशल आदमी है, तो डॉक्टर्स ने छोड़ दिया आईसीयू में, सबको अलाउ किया दर्शन लेने के लिए, आखिरी दर्शन। तो मैं जब गई तो मैंने वहां के नर्स को पूछा कि गीता में मुझे ना गीता सुना सकती हूँ, आईसीयू में इतनी भीड़ बच रही है, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं, मेरे पिताजी का आखिरी चैप्टर बाकी था, क्या मैं गीता सुना सकती हूँ? वो नर्स इतनी अच्छी, भक्ति वेदांत हॉस्पिटल ऐसा हॉस्पिटल बनाया है। उसने बोला कौन सी बुक चाहिए? आप बोलिए, आपको भागवतम चाहिए, भागवतम है, गंगाजल चाहिए, गंगाजल है, भगवत गीता है, भगवत गीता, जितनी देर आपको बैठ के सुनाना है आप सुनाइए। मैं आपको अभी वो बोलती हूँ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे। ऐसा माहौल भगवान ने बनाया था मेरे पिताजी के लिए। उस आईसीयू में मैं गई, नर्स मुझे ले गई, गंगा जल लाई, गंगा जल मैंने दिया पिताजी को, और फिर उसके बाद भगवत गीता पूरी 18 अध्याय सुनाई, भागवत पूरा सुनाया, जो जो मेन मेन जो बातें थी भागवत की सुनाया। और फिर सब लोगों ने फिर आकर के दर्शन किया, उसके बाद पिताजी गए। मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जीवन पर्यंत हम बहुत ताकत जब तक हमारे पास रहती है ना, तो हमें लगता है हम ये अचीव करेंगे, हम वो अचीव करेंगे, हम ये पालेंगे, हम वो पालेंगे, हम भगवान को पालेंगे। लेकिन मृत्यु कब आएगी, किस हाल में आएगी, पता नहीं। इसलिए वो सरेंडर, वो ह्यूमिलिटी हमेशा जरूरी है, हमेशा जरूरी है। और एक बात समझ लो, भगवान का नाम आपका पैराशूट है जो आपको बचा लेगा।